बहुत सारे फेक वेबसाइट्स ना काम कर रहे हैं। ये फेक है, हम सारे एप्लीकेंट को कहते हैं जिनसे आप बेवार रहे और इनमें यदि आपने हमारा पूरा टाइप करिए www.passportindia.gov.in, ये पूरा जीएसटी वगैरह भरता है, जिससे एक तरह का टेक्निकली दे ट्राइंग टू फ्रॉड अस। ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋर्ट अधिकारी मौजूद ने अमृतसर से, उन्होंने गलबात करांगे। सर ये बताइए मसला क्या है, क्योंकि बहुत सारी सरकारी वेबसाइट कौन सी हैं और पासपोर्ट के नाम पर बहुत सारी वेबसाइट्स खुली हैं, ये क्या माजरा है और किस तरह से ये काम चल रहा है? मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, जो पासपोर्ट बनाना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है, रूल्स भी सिंप्लीफाइड हो गया है और जो पासपोर्ट अपॉइंटमेंट में भी अभी वो भी काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। तो मेरे सलाह तो यही है कि किसी को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव नॉट ऑथराइज एनी टाउट्स एनी एजेंट फॉर मेकिंग पासपोर्ट्स। पासपोर्ट रिलेटेड ग्रीवेंस को देखते हुए लगातार हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ, बहुत मैं डिफरेंट न्यूज़पेपर के प्रेस रिलीज़ के जरिए भी लोगों को मैंने अवगत करने की कोशिश की, जो बहुत सारे फेक वेबसाइट्स ना काम कर रहे हैं। वो सेम यूआरएल, जैसे हमारा जो ओरिजिनल यूआरएल है वो है जो www.passportindia.gov.in। अगर किसी को पासपोर्ट अप्लाई करना है तो इसी यूआरएल के ही करे। किसी उस सेम डोमेन से कई सारे यूआरएल जो है डोमेन में गूगल में टाइप करने से आ जाता है, जैसे passportindia.online, पासपोर्ट एप्लीकेशन ऑनलाइन, इस तरह का कई सेम यूआरएल से पास मिलता जुलता यूआरएल है आपके पास। मेरे पास नाम है, मैं आपसे साझा करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो आप ये लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, सो दैट लोगों में अवेयरनेस हो, जो लोग इससे ना ठगे जाए। क्योंकि ये बेसिकली ये यूआरएल सेम, हाँ, ये जैसे passportindia.com, www.passportindia.in, passportindia.in, पासपोर्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन .in, पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन .in, इस तरह का कुछ यूआरएल मिलता जुलता यूआरएल जो है गूगल में टाइप करने से वो आ जाता है। फेक है सर? हाँ, वो बेसिकली ये फेक है, हम सारे एप्लीकेंट को कहते हैं जिनसे आप बेवार रहे और इनमें यदि आपने हमारा पूरा टाइप करिए www.passportindia.gov.in, यही यूआरएल है। या एम पासपोर्ट से एप्लीकेशंस भी है, मोबाइल के जरिए कोई एप्लीकेशन कर रहा हो तो एम पासपोर्ट से ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते। बहुत यूज़र फ्रेंडली है, किसी और वेबसाइट में जाके ठगे जाने की हमारे पास खबर आ रहा है। और दूसरा है, किसी कोई एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना मैं एप्लीकेशन फिर से बता रहा हूँ, जो 8:45 से लेकर 9:30 बजे नॉर्मल अपॉइंटमेंट खोलने का टाइम है सुबह का, तो कोई 8:45 से ट्राई करे, 9:30 बजे ट्राई करे तो आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। पर सर मेरा सवाल है कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये चार्जेस भी लेती हैं, ज़्यादा चार्जेस ले रही हैं आपसे कि किस तरह का कार्य? इसकी पूरी शिकायत मिनिस्ट्री में की गई है और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स को भी किया गया है। इन्होंने पूरा छानबीन कर रहे हैं, तो इसका जैसे इस पर उचित कार्रवाई, मुझे भरोसा है उचित कार्रवाई इन पर होगी। लेकिन इन पर कुछ टेक्निकल पहलूज़ है, ये भी एक तरह का खुद को सर्विस प्रोवाइड की तरह कुछ इनमें है, जो खुद को सर्विस प्रोवाइड की तरह रजिस्टर किया, ये पूरा जीएसटी वगैरह भरता है, जिससे एक तरह का टेक्निकली दे ट्राइंग टू फ्रॉड अस। तो एप्लीकेंट को वो ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, पूरे डेटा पैसा लेके फिर वो हमारी वेबसाइट में जाके अपॉइंटमेंट लेके फिर एप्लीकेंट को देता है। एक थर्ड पर्सन बीच में आ जाता है। तो मैं एप्लीकेंट को ही हमारा सलाह होगी जो हमारा पूरे की पूरे जो है ना यूआरएल है वो पूरे के पूरे टाइप करें, और जब हमारे www.passportindia.gov.in आ जाए तब उसी में जाके वेबसाइट जो है हमारा रजिस्टर्ड वेबसाइट है उसी में जाके करें। आपको इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि आपके पास इस तरह से लोग आते हैं, कहते हैं जी हमने वहाँ पर बड़ा आपने पैसे ज़्यादा लिए? ये हाँ, एक आधा हमारे पास जो है इस तरह का शिकायतें आई है, जो आपकी पोर्टल मिलता जुलता यूआरएल से जो आया हुआ है उसको हमने हेड मिनिस्ट्री में फॉरवर्ड कर दी। और सिर्फ ये आरपीओ नहीं है, ये सिर्फ आरपीओ अमृतसर के नहीं, पंजाब की बात नहीं है, पूरी इंडिया में ये वेबसाइट काम कर रहा है। तो ये वेबसाइट कहाँ से ऑपरेट कर ओपन है, ये पूरे इंडिया के लिए जैसे मिलता जुलता ही है। ये कई दिल्ली बेस्ड है, कई और जगह की बेस्ड है, तो दे आर ऑपरेटिंग थ्रू आउट द इंडिया। तो मिनिस्ट्री इज़ फुली अवेयर ऑफ इट एंड हमने वी हैव इन्फॉर्म्ड मिनिस्ट्री एंड दे आर इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम एंड आई होप इन फ्यूचर वी विल सी दैट दीज वेबसाइट्स है ना विल नॉट बी सीन इन द गूगल।
तो सर कितने पैसे लेते हैं ये एक वेबसाइट, आपका कितना चार्जेस है? मैं आपसे सवाल है कि आपके कितने चार्जेस हैं और ये कितने पैसे ले रही हैं? जैसे हमारी नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए ये 1500 की है, और जो जाम्बू बुकलेट 60 पेज का बुकलेट करना चाहता है उसके लिए 2000 रुपये लगता है। और कुछ चीज़ें जो माइनर है या एल्डरली पर्सन्स है उनके 10% की रिबेट होती है, तो उस केसेस में वो 1000 का, माइनर के केस में 1000 की फीस लगती है। तो इससे ज़्यादा अधिक फीस जो है हमारी पूरी वेबसाइट में फीस की भी, जो क्या किस चीज़ में कितना फीस है पूरा लिखा हुआ है। और ये दूसरी वेबसाइट्स कितनी ले लेती हैं? ये जो सुनने को, जो हमारे पास रिपोर्ट हुई बस सुनने को मिला है, कई बार वो 4500 रुपये ले लेते हैं, कई बार तत्काल की फीस जो 3500 रुपये है, वो कोई जम्बू बुकलेट के अप्लाई करे 4500 है, तो उस हिसाब से वो लोग 4500 कहीं 3500 रुपये का अलग अलग वेबसाइट जो है, जो फेक वेबसाइट हम मानते हैं, तो इस तरह का ओवर चार्जिंग कर लेते हैं और एप्लीकेंट को ठगाने की कोशिश करते हैं। तो एप्लीकेंट फीस से बिल्कुल आपकी तरह ही वेबसाइट बनी हुई है सारी इनकी। मैंने जैसे कहा जो मिलता जुलता, हाँ जो आप जैसे मैंने पढ़ा रीड आउट किया, आप वो साउंडिंग भी सेम है और उनको मिलता जुलता है। जैसे सिर्फ कहीं जियो भी नहीं है, बाकी उनको कहीं ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन, ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन डॉट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, बस जियो भी छोड़ के बाकी सब उन्होंने सेम रखा तो ऑलमोस्ट। इससे आपको नुकसान भी हो रहा है। नेचुरली पासपोर्ट ऑफिस बदनाम हो रहा है और इसी वजह से हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, और लोग भी ठोके जा रहे हैं हमारे एप्लीकेंट, तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह का मिनिस्ट्री की नोटिस में हमने लाया और उम्मीद है कि मिनिस्ट्री इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ passportoffice.gov.in ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।